राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नजस्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदाचरणारविंदम गोविंद जीवनधनं शिरसा वहामि। गोविंद जीवनधनं शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार दया समुद्र, अनंत करुणा समुद्र, कृपा समुद्र श्री युगल सरकार निरंतर अपनी करुणा कृपा हमारे ऊपर बरसा रहे हैं। प्रतिपल हम उस कृपा में डूब रहे हैं, ऐसा अनुभव करें। चारों ओर से कृपा हमें घेरे हुए है। ये कृपा श्री जी की ओर, श्री ठाकुर जी की ओर समस्त द्वंद्वों से दूर करके, समस्त विक्षेप को हटाते हुए, जहां जहां प्रभु से दूर करने वाली बात है उसे दूर करते हुए प्रभु तक पहुंचा रही है। ऐसा प्रतिक्षण अनुभव करें। ऐसी अनुभूति बहुत जल्दी अंतःकरण को सरल करके, सहज करके श्री श्यामा श्याम के लिए प्रेम का अंकुरण उत्पन्न कर देगी। निश्चित मानिए, एक किशोरी कृपा ते जो कछु होए सो होए। एक अहेतु की कृपा ही सब कुछ कर रही है, उसी कृपा से सब कुछ होगा। कोई दावा करे हम ऐसा साधन करके, ऐसा करके फिर ऐसा कर लेंगे, असंभव है, बिल्कुल असंभव है। एक किशोरी कृपा ते जो कछु होए सो होए। हमसे जो बन रहा है वे बनवा रहे हैं, वे करा रहे हैं, पर इस क्रिया का बल नहीं है कि इस क्रिया के द्वारा, इस क्रिया के फलस्वरूप हम उन्हें प्राप्त कर लेंगे। उनकी प्राप्ति उनकी अहेतु की कृपा से होनी है। ये सब जो हो रहा है ये उनकी करुणा से, कृपा से, उनकी प्रसन्नता के लिए हो रहा है। किए बिना हम रह नहीं सकते, सच्ची बात है। कुछ ना कुछ हम करेंगे ही, क्योंकि वेग वो कहीं ना कहीं लगेगा। यदि उसे भजन में नहीं लगाया, प्रभु की प्रसन्नता में नहीं लगाया, प्रभु की प्राप्ति के उद्यम में नहीं लगाया, तो निश्चित मानिए वो विमुख आचरण कराएगा। वो आपको फंसाएगा, आपको क्लेशित करेगा। इसलिए आवश्यक है, जो लोग ऐसा सोचते हैं कि कृपा से ही सब होगा, तो बिल्कुल ठीक सोचते हैं, पर कृपा का आश्रय लेके और जो संतों से सुना है कायरता धारण करना, ये उचित नहीं है। आप रह ही नहीं सकते। आप
विचार करो कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। आप देखो कितनी देर ऐसे रहते हैं, मन को शून्य करके देखो। कुछ नहीं करना तो कुछ नहीं करना। चलो आप कहते हैं कि हम ये नहीं करेंगे, ठीक, तो कुछ मत करो। फिर हमसे कुछ नहीं होते तो कुछ नहीं होता, नहीं अच्छा होता तो बुरा भी नहीं होगा। लेकिन हमारी गलती क्या है, हम बुरा तो कर सकते हैं, अच्छाई हमसे नहीं होती है। अच्छाई हम करना नहीं चाहते, क्योंकि अनंत जन्मों का स्वभाव है ना, उसे कहाँ ले जाओगे। करो। ये जो गुरु उपासना, ये पद्धति, ये जो दिनचर्या प्रातःकाल से लेकर रात्रि के शयन तक की दी गई है, वो इसीलिए दी गई है। इससे हम कुछ प्राप्त कर लेंगे इसलिए नहीं, हम कुछ और ना करें इसलिए दी गई है। ये जो करुणा कृपा हो रही है, सहज हो जाए, हमें इसकी अनुभूति होने लग जाए, इसलिए दी जा रही है। जैसे आहार के बिना नहीं रह सकते, ऐसे हम नाम वाणी के बिना रह ना सकें, इसलिए दी जा रही है। इसको ऐसा ना सोचें कि जब कृपा से ही सब होना है तो फिर मैं भजन क्यों करूं, फिर मैं नाम जप क्यों करूं, फिर मैं मंत्र जप क्यों करूं, पद गायन क्यों करूं, सेवा क्यों करूं। कभी हम जो हमसे गलती होती है उस विषय में चिंतन नहीं करते कि मैं ऐसी गलती क्यों करूं। आज आहार छोड़ देते हैं, आज आहार क्यों करूं, आज शयन क्यों करूं, ऐसा विचार नहीं आता। भजन के लिए सीधा मन दिखाता है, सब कुछ कृपा से ही होना है, अपने से तो कुछ होना नहीं, तो फिर भजन करके क्या फायदा, भजन ही छोड़ देते हैं। ये होती है दशा। और फिर उसके बाद कहाँ बैठे हैं, प्रपंच में बैठे हैं, व्यर्थ की चर्चा में बैठे हैं, राग द्वेष में बैठे हैं, निंदा स्तुति में बैठे हैं। तो आप कहाँ कृपा का आश्रय लिए हो। कृपा का आश्रय लेके हमें विमुख बातें अपनानी नहीं है, नहीं तो आप कृपा की अनुभूति ही नहीं कर पाएंगे, नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। वही चित्त पूर्व संस्कार से युक्त हुआ प्रपंच का ही चिंतन करता रहेगा, वो हमारे अनुकूल है, वो हमारे प्रतिकूल है, वो हमारे ऐसा करता है, इसी में अरे विचित्र दशा है, विचित्र दशा है। हृदय को देखो, बाहर नहीं, अंदर अंदर झांकना है, यही चलता रहता है हर समय। उसने हमारे संग ऐसा किया, वो हमें इसमें सहयोग नहीं कर, बहुत बहुत जहां तक लोगों तो बस अनंत विस्तार है, अनंत विस्तार है। जो कार्य दिया है भगवत स्मरण करते हुए उसको कीजिए, सेवा करनी है, पर प्रधानता हृदय की रखिए, प्रभु के भजन की, प्रभु की स्मृति की। वही छूट गया तो सब बेकार है। कहे हनुमत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हुई। जहां स्मरण छूटा तो आप भले भागवत की चेष्टा कर रहे हैं, वो बंधन कर देगी, वो आपको क्लेश ही पहुंचाएगी। बहुत बहुत उत्तम कर रहे हैं, गुरुजनों ने देखा है इसलिए कहा है, इसलिए महापुरुष ने कहा कि वृंदावन बस क्या इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिनु निमिष न दीज जान। करो सब करो, पर अंदर ही अंदर स्मृति बनी रहे, अंदर ही अंदर स्मृति बने, यहां पहुंचना है। इसके लिए सहज है हर समय कृपा का आश्रय लेके श्री जी के चरणों का स्मरण करना प्रारंभ कर दें। शरीर सेवा में लगाए, चित्त स्मरण में लगाए, हृदय से दृढ़ भरोसा प्रियाजू का हो गया, बन गई बात। मरने के बाद होगी वो आगे की बात है, जीते जी हो गई बात। जीते जी आप परम आनंद में बैठे हुए हैं। पूज्य बाबा कह रहे हैं श्री जी की मेरे ऊपर कृपा है, मुझ पर अपार कृपा है। इतना तो है ही, नित्य सुन रहे हैं, पर इसका अनुभव कैसे हो, हम कैसे अनुभव करें। सुन तो रहे, अच्छा क्या कारण है ये भी बता दिया, अब बाबा इसको और पुष्ट कर रहे हैं। अनुभव कैसे हो, इसका आपने उपाय पूछा है, इसका एक ही अति सरल उपाय है। मेरी समझ में इसका सर्वोत्तम उपाय है कि श्री जी के चरणों का निरंतर चिंतन प्रारंभ कर दें, तो मेरे ऊपर श्री जी कृपा है ये अनुभव में आ जाएगी। वहीं आना पड़ेगा, संसार का विस्मरण करना पड़ेगा, उसे छोड़ना होगा। स्मृति हुई, जैसे हम प्रभु का स्मरण करने बैठे, उसमें संसार की स्मृति हुई, वो बाधक नहीं है, पर जहां स्मृति हुई और हम उस स्मृति को करने लगे वो बाधक हो गई। हम प्रयास कर रहे हैं कि नाम का चिंतन हो, अब उसमें बार बार कोई ना कोई हमारे चित्त में विक्षेप दे रहा है, संसार की बात, अमुक अमुक, कोई परेशानी नहीं है,
उसे प्रणाम करो भगवत भाव से, धीरे धीरे देखना वो ठीक होने लगेगी। पर बैठे हैं नाम का चिंतन करने, ठाकुर जी का चिंतन करने, और वो चिंतन छोड़ के और उसी प्रपंचिक चिंतन में जो मन ने फेंका उसमें चल दिए, अब दुखदाई है, बिल्कुल दुखदाई है। प्रियाजू का चिंतन करें, श्री जी की कृपा का आश्रय लेके श्री जी के चरणों का चिंतन करें, तो मेरे ऊपर अपार कृपा, इस बात का अनुभव हो जाएगा। मन श्री जी के चरणों में चिपक कर ही श्री जी की कृपा का अनुभव कर सकता है। हम विचार करें, मन को तो खूब संसार में लगा रहने दें और हर समय बस जैसा मन आए वैसा करें, कृपा हो जाएगी। हो सकती है, पर कब होगी इसका कोई प्रमाण नहीं है। जन्म लग जाए ये भी है, कृपा तो है क्योंकि आपने उसका आदर नहीं किया, तो अब वो कृपा जब देखेगी कि हर तरह से हार गया, तब उसको अपना रूप प्रकट करेगी। मन को चिपका दें अत्यंत प्रेम से, राधा राधा ऐसा कहते हुए श्री किशोरी जी के चरणों में मन को लीन करने का प्रयास करें। लीन तो वे कर लेंगे, बिल्कुल सरल विधि है। मुख से राधा राधा नाम उच्चारण हो रहा है, हृदय इस बात से प्रयासरत है कि श्री जी का चिंतन होता रहे, होगा उनकी कृपा से पूर्ण। मन हम लगाने का प्रयास कर रहे हैं, लगा वो लेंगे, हृदय में भरोसा लिए बैठे हैं, तो कैसी कृपा है, कैसा भरोसा है, कैसी अहेतु की करुणा हमारे ऊपर उनकी बरस रही है, उसका अनुभव हो जाएगा। मन प्रियाजू के चरणों में लीन हो जाएगा, फिर ऐसी कृपा का अनुभव होगा कि आप निहाल हो जाओगे। ऐसी निष्ठा जागृत होगी कि आप अपने मुख से स्वयं वर्णन करने लगेंगे। वेदांता प्रतिपादयन्ति मुखतो नो चेतता किम मम मन्यन्ते न च शास्त्रगर्त पतिता दुस्तर्किणा किम तथा नो चेत भागवतानुभूति पदवीं या तस्ततः किम ममा स्वात्मा वज्र सहस्र विद इव स्पंदेत वृंदावनाद। ये स्थिति प्राप्त हो जाएगी जहां कृपा की अनुभूति हुई ना, ये स्थिति जागृत होने लगेगी हृदय में, जिसका संकेत श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं, रहो को काहू मन ही दिए मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छिए। ये अवस्था प्राप्त हो जाएगी। रसना कटो जो अन रटो निरखी अन फुटो नैन श्रवण फुटो जो अन सुनो श्री राधा जसवैन। ये अवस्था प्राप्त हो जाएगी। श्रीपाद कह रहे हैं, यदि वेदों की श्रुतियां अपने मुख के द्वारा श्री वृंदावन की महिमा का उच्चारण ना करें तो मेरा क्या। विलक्षण बात है। ये अवस्था प्राप्त होगी श्री जी के चरणों के चिंतन से। ऐसी अद्भुत आसक्ति वृंदावन के प्रति कि भले वेदांत समूह वेद समूह महिमा का वर्णन ना करे, यद्यपि प्रभु की महिमा का वर्णन करता है ना वेद, वे प्रभु धाम के अधीन है, इससे बढ़ के और क्या चाहिए। लेकिन श्रीपाद कह रहे हैं ना करें तो हमारा क्या, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वृंदावन की निष्ठा जागृत हो जाएगी, और वृंदावन की निष्ठा जागृत हो गई तो आगे अभी है प्रसंग में क्या प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि शास्त्र, वो ध्यान से सुने, बड़ा विलक्षण बात है। ये है क्या वृंदावन की अद्भुत लीला। संतजन गाते हैं, ये वृंदावन की लीला मत जानो या गुण को चीला, यहां ऋषि मुनि गए हार। वे हार गए विचार करते करते। लेकिन यदि तुम जानना चाहते तो एक उपाय है, रटे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। ये अपार है,
इसका पार कैसे पाया जा सकता है? जपे जा राधे राधे, ये नाम आपको पहुंचा देगा, ये नाम जना देगा। यदि शास्त्र रूपी गड्ढे में गिरे हुए कुतार्किक गण वृंदावन को मान्यता प्रदान ना करें, वे कहें कि शास्त्र में तो लिखा है कि अमुक अमुक स्थान पे काशी, द्वारावती, अवंतिका आदि प्रभु के जो पुरियां हैं, सप्तपुरियां हैं, यहाँ जाके और इसकी महिमा है, फिर अमुक अमुक स्थान की महिमा है, अमुक तीर्थ की विशेष महिमा है, शास्त्र में वर्णन है। गीता प्रेस से एक तीर्थांक करके प्रकाशित है बहुत विस्तार से, उसमें प्रयास था समस्त तीर्थों का वर्णन किया गया है, जितना पकड़ा गया वर्णन किया गया है। गोदावरी है और भी जितनी भी हैं नदियां हैं, उनकी महिमा का वर्णन किया है, शास्त्रों ने किया है। मेडिकल स्टोर है शास्त्र। अब और भी है, संतों ने तो उसे जंगल भी कहा गया है कि यदि हरि गुरु का आश्रय नहीं है तो फंस जाओगे, पक्का फंस जाओगे। ऐसे घुमा के रखी गई है वस्तु को कि बिना अनुभवी, बिना वहां पहुंचा हुआ आप पहुंच नहीं सकते, उसको प्राप्त नहीं कर सकते। प्रातःकाल श्री महाराज जी कह रहे थे, आप लोगों को जो प्राप्त हुआ है हरिवंश चंद्र जी की शरणागति, अत्यंत दुर्लभ है। ऐसी अलौकिक महिमा, आज 4 चीजों का विशेष करके वर्णन था, जन्म, कर्म, गुण और रूप। विलक्षण वर्णन था। क्या प्राप्त हुआ है? कुछ मत करो, अगर इसे जानना है तो क्या शास्त्रों में लिखा है सब छोड़ो, चतुरासी जी का पाठ करो, हिताचार्य की शरण में रहो, नाम का स्मरण करो, श्री जी की सेवा करो, धाम में पड़े रहो, जान जाओगे, पक्का जान जाओगे। यहां वेद की भी पहुंच नहीं, जहां शास्त्र में जो अपने चित्त को लगाए उनकी भी पहुंच नहीं। श्रीपाद कह रहे हैं, यदि वे कुतार्किक गण मान्यता ना दे तो हमारा क्या। वृंदावन महिमामृत हो, श्री महाराज जी के मुख से नित्य उसका प्रवचन होता था, अमृत में चर्चा होती थी श्री हितधाम में। तो विलक्षण है, विलक्षण है वृंदावन महिमामृत। ऐसी ऐसी बातें कि बुद्धि काम करना बंद कर दे, ऐसी महिमा से युक्त है, ऐसी अलौकिक महिमा से युक्त है। तो श्री महाराज जी ने उसमें एक अद्भुत महिमा का वर्णन किया कि यदि वृंदावन की एक रजकण का भी मृत्यु के समय मुख में स्पर्श हो जाए, शरीर से स्पर्श हो जाए, तो निश्चित मानिए उसकी दुर्गति नहीं होगी, वृंदावन की ही प्राप्ति होगी। अब एक होता है देख के पढ़ना, एक होता है हृदय में पढ़ना, क्योंकि अर्थ सीमित है, कितना लिखोगे, लेकिन भावार्थ, रहस्यार्थ वह सीमित है। ये साधारण अर्थ है, लेकिन जो हृदय में प्रकाशित होता है वो दिव्य अर्थ है, रहस्यार्थ है, भावार्थ है। श्रीपाद कह रहे हैं, वे यदि मान्यता ना दे तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम प्रमाणित करो वृंदावन की ऐसी महिमा, तब हम मानेंगे। बिल्कुल मत करो, हमें जानना ही नहीं आपसे। वृंदावन हमारे हृदय में प्रकट करेगा, अब रसिकजन हमारे हृदय में प्रकाशित करेंगे, हमें तुमसे जानना ही नहीं। आप यदि वहां आनंदित तो रहिए, वहीं रहिए, मुझे उनसे लेना देना ही कुछ नहीं है। मैं, आगे कह रहे हैं, मैं तो उनका मुख भी देखना नहीं चाहता। कुछ तो विलक्षण बात है, कुछ तो विशेष बात है। इसी से संकेत होता है ना, इतनी बड़ी बात कह रहे हैं तो कुछ तो अद्भुत बात होगी, कुछ तो विशेष महिमाशाली होगी, कुछ तो बात होगा। श्रीपाद कह रहे हैं, मैं उनका मुख भी देखना नहीं चाहता। यदि भागवत धर्म को मानने वाले अनुयायी जन जो हैं वे वृंदावन की महिमा की अनुभूति ना कर पाए तो मुझे उनसे कोई फर्क नहीं। लोक धर्म का त्याग करके भागवत धर्म में स्थित हुआ जाता है। भागवत धर्म मन से, वाणी से, शरीर से, अनंत जन्मों के स्वभाव संस्कार बस हमसे जो भी हो, केवल श्री कृष्ण की प्रीत्यार्थ हो। सरल शब्दों में यही भागवत धर्म है। प्रभु के अनुरागी प्रेमी जनों का संग हो,
प्रभु की प्रसन्नता के लिए हमारे शरीर से, वाणी से, मन के द्वारा समस्त कार्य हो, उन्हीं के लिए सब हो। ये भागवत धर्म जो सरल शब्दों में समझा जाए ना, तो सरल शब्द में यही है। अगर जो ऐसे भागवत धर्म में स्थित है वो वृंदावन की महिमा को ना माने तो कह रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें इसकी महिमा का अनुभव ना हो तो वे जाने, लेकिन मेरे शरीर पर करोड़ करोड़ वज्रों के प्रहार भी हों, ये प्राप्त होता है अंदर से। कुछ कोटि कोटि वज्रों के प्रहार भी हों तो भी मैं वृंदावन से बाहर जाने के लिए थोड़ा भी विचलित नहीं होऊंगा, थोड़ा भी इस वृंदावन से बाहर नहीं जाऊंगा। श्री नागरीदास जी कह रहे हैं, हमारी सब ही बात सुधारी, हमारी सब ही बात सुधारी, हमारी सब ही बात सुधारी, हमारी सब ही बात सुधारी। कृपा करी श्री कुंज बिहारिणी, 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 अरु श्री कुंज बिहारी, अरु श्री कुंज बिहारी। हमारी सब विधि बात सुधारी, हमारी सब ही बात सुधारी, हमारी सब ही बात सुधारी, हमारी सब ही बात सुधारी। ऐसा दुर्लभ वृंदावन जिसके लिए श्रीपाद कह रहे हैं कि कुतार्किक गण जो शास्त्र में अर्जे हुए हैं वो ना मान्यता दें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि जो महाभागवत जन हैं उन्हें इसकी महिमा का अनुभव ना हो तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या है विलक्षणता ऐसी कि करोड़ करोड़ वज्रपात हो तब भी मैं इस शरीर को यहां ये नहीं कह रहे मन को, मन लग जाए तो फिर कहना ही क्या, शरीर को नियोजित कर दिया। मन आप देखिए वृंदावन अपने प्रभाव से खींचेगा मन को, शरीर को नियोजित कर दिया, शरीर को वृंदावन में अब स्थित कर दिया। अब चाहे करोड़ करोड़ वज्रपात हो तब भी मैं यहां से बाहर नहीं जाऊंगा। ऐसा दुर्लभ वृंदावन है, श्री किशोरी जी ने करुणा करके हमें प्रदान कर दिया। सारी बात बन गई। श्री कुंज बिहारिणी श्यामाजू कुंज बिहारी श्री श्याम सुंदर इन्होंने अपने महल में रख लिया। राख्यो अपने वृंदावन राख्यो अपने वृंदावन में, राख्यो अपने श्री वृंदावन में, राख्यो अपने वृंदावन में। मीठा रूप उजाला,
श्री किशोरी जी ने हमें यहाँ रख लिया। साधारण ना माने कि अरे वृंदावन में तो सब रह रहे हैं, हम रह रहे हैं तो क्या विशेष बात है, आ जाती है। इसीलिए कहा है हर समय उपासना में लगा रहे, रसिकों के संग में रहे। यहां सहज में रसिकों का संग है। पूरी सृष्टि में हर जगह आपको रसिकों का संग थोड़ी मिलेगा। रसिक जिनकी एक एक वृत्ति, एक एक हृदय की बात केवल प्रिया प्रीतम में है। छिन छिन हिये में उपजे लाल लड़ेती प्रीत। हर समय श्री प्रिया प्रीतम के लिए प्रतिक्षण प्रतिक्षण वर्धमानम प्रेम का अंकुरण हो रहा है। ऐसे रसिकों का संग दे दिया। वास्तविक मानिए हमारे गुरुजी हैं इसलिए नहीं कह रहे। आप कहेंगे कि आपका तो कहना बनता है गुरुदेव हैं इसलिए, लेकिन नहीं, सच्ची बात कहते हैं। श्री महाराज जी का संग पता नहीं किस भाग्य कहें, करुणा कहें, क्या कहें, सब कह लो, जो मन आवे सो कह लो, भाग्य कह लो, पुण्य कह लो, करुणा कह लो, कृपा कह लो। ये बड़ा दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। वास्तविक बात कहते हैं। हमारे श्री महाराज जी बहुत दुर्लभ हैं। अभी समझ में नहीं आ रहा क्या होता है ना, वस्तु जब पास होती है तो महत्व नहीं जागृत होता। कहीं हमें आगे विचार न करना पड़े, इसलिए आज से ही सावधान हो जाए कि बड़ा दुर्लभ संयोग मिला है। ऐसे रसिक गुरुदेव जो बातें सुनी हैं शास्त्रों में, संतों के मुख से, प्रत्यक्ष रूप से दर्शन में आ रही है, प्रत्यक्ष रूप से। फिर से कहना, अतिशयोक्ति नहीं कर रहे हमारे गुरुजी, इसलिए नहीं कह रहे, वास्तविकता की कह रहे हैं। और वास्तविकता को अभी अनुभव नहीं है तब कह रहे हैं। जिस दिन वो करुणा करके एक कृपा का कण यदि हृदय में अनुभूति करा दें, फिर तो कहते नहीं बनता, नेत्र के अश्रु बताएंगे कि क्या है। बड़ी दुर्लभ बात बन गई है। बस ये दुर्लभ बात अब कहीं छूटे ना। उनकी ओर से कहीं कृपा में कमी नहीं होगी। हमारी मनोवृत्ति ही कई बार इस कृपा की अनुभूति में दूरी कर देती, हमें उनसे दूर कर देती। ये ना होने पावे, इसे सावधान रहना। श्री बड़े महाराज जी, श्री सदगुरुदेव भगवान बहुत दुर्लभ है। पूरी सृष्टि में घूमियाओ नहीं मिलेंगे। अरे पूरे त्रिभुवन में घूमियाओ नहीं मिलेंगे। जो सौभाग्य मिला है ना, नहीं मिलेगा। बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। बड़ी कृपा से, बस यही शब्द बनता है कि कृपा से बात ही बन गई है। और ये सौभाग्य किशोरी जी ने कब तक प्रदान किए हैं। बस इसलिए भय भी है और आनंद भी है, दोनों एक साथ हैं। बस इतना ही कहेंगे कि ये छूट ना जाए। कोई हमारी बात, हमारी चेष्टा, हमारी मनोवृत्ति कहीं ऐसा ना हो कि अंतराय डाल दे उनके उत्साह में जो हमको लेके हैं। यद्यपि जैसे बालक खूब गलती करे, माता कभी क्लेशित नहीं होती, लेकिन हमें चाहिए कि अपनी पूरा बल उनके लिए लगा दें, उनकी प्रसन्नता में लगा दें। वो एक बार प्रसन्न हो जाए, वो मुस्कुरा दें, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। बस यही हृदय की वृत्ति रहेगी। सौभाग्य नहीं मिलेगा, पक्का नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। जो अभी मिला है ना, नहीं मिलेगा। पाछे न होती अबहु, आगे हुए न हुए। ये वैसे श्री जी के लिए, वैसे गुरु जी के लिए दुर्लभ बात बन गई है। अपने महल में रख लिया, जो अत्यंत दुर्लभ है वृंदावन धाम। मन से भी प्रवेश नहीं कर सकते भैया, मन से भी, लेकिन ऐसे महल में रख लिया किशोरी जी ने। यहां जो प्रकाश है वो सूरज चंद्र का नहीं है, यहां रूप का प्रकाश है। श्री किशोरी जी के निज रूप का प्रकाश यहां छाया हुआ है। संपूर्ण वृंदावन श्री प्रिया जी के रूप से प्रकाशित है। दिव्य अलौकिक रूप जो विराजमान है ना श्री श्यामा श्याम रूप में, उसी का प्रकाश है। हर समय सखियों के नेत्र जिसका पान करते रहते हैं। यहां नित्य केली, अनंत आनंद, अखंड प्रेम रस की धारा बहती रहती है। सहज में रसिकों का संग सुलभ है, सुखकारी है। रसिकों का संग सुखकारी अर्थात समस्त
पाप ताप का समन हो जाना। अब वो प्रारब्ध पाप ताप आपको क्लेशित नहीं कर सकते, इनका संग ही। आप देखो, अपनी देखते हैं, कोई साधन नहीं है, कोई भजन नहीं है, केवल उन्होंने अपने चरणों में रखा हुआ है। हम रह रहे हैं ये भी नहीं कह सकते, वो पकड़ के रखे हुए हैं। केवल इस संबंध मात्र से जो वो करुणा की कृपा की अनुभूति कराते हैं, क्या बताएं आपको, वो शब्द नहीं है। अपने लिए नहीं कह रहे, हम आप सबके लिए कह रहे हैं। आप सब अपने हृदय में देखें, क्या सहज में हृदय आनंदित नहीं रहता? क्या सहज में जो किशोरी जी की ओर हृदय खिंच रहा है वो उनकी करुणा नहीं है? हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ा परिवार को छोड़ने का, बुद्धि नहीं लगानी पड़ी, विवेक नहीं लगाना पड़ा और दौड़ पड़े। किसकी करुणा, कैसे? ये उनकी कृपा, उनकी मंद मुस्कान, ये संग सुखकारी मंद मुस्कुराहट से। जहां देखा ना, निर्तन भ्रकुटी बदन अंबुज मधु सरस हास मधु बोलन, अति आसक्त लाल अली लंपट बस कीने बिनु मोलन। ऐसे ही मुस्कुरा के कुछ वार्ता करके सब छुड़ा दिया। क्या विचार करना पड़ा आपको, भैया ये छोड़ना, ऐसा करना, ये होना चाहिए? विचार करना पड़ा? नहीं, उनकी मंद मुस्कुरान ने करा दिया, उनकी सहज करुणा ने करा दिया। अब यहाँ जो बास मिल गया, इनका संग मिल गया, तो श्री नागरीदास जी कह रहे हैं, कलह कलेस न व्यापे इहि ठा, कलह कलेस व्यापे ठा, और विश्व ते न्यारी, और विश्व ते न्यारी, और विश्व ते न्यारी, बलिहारी बलिहारी, बलिहारी बलिहारी, सबही बात सुधारी, हमारी सबही बात सुधारी, हमारी सबही बात सुधारी, हमारी सबही बात सुधारी। सब गाओ, क्योंकि हमारी ही नहीं सुधरी, हम सबकी बात सुधर गई है। सब जन गाओ, हमारी सबही बात सुधारी, हमारी सबही बात सुधारी, यहां कोई क्लेश आपको क्लेशित नहीं कर सकता। हम हर समय हमारे हृदय में ये जो त्रिताप हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, इसी का चक्र चलता रहता है। इसी से हम कभी दुखी, कभी सुखी, कभी प्रसन्न, कभी रुष्ट, इसी में कभी हर्षित, कभी शोकित, इसी में बने रहते हैं। ये धाम का प्रभाव है। बिना कोई मेहनत किए, बिना कोई साधन किए, यहाँ बास मात्र से ये क्लेश शांत हो जाते हैं।
ये ठौर बिल्कुल न्यारी है, सबसे अलग है, दिखाई दे रहा है विपिन भूतल पे, लेकिन भूतल पे नहीं है। ये ब्रह्मांड ब्रह्मा की रचना नहीं है, ये विराट पुरुष के श्रीअंगों में नहीं है, ये इस अंड में नहीं है, इस ब्रह्मांड में नहीं है, ये अलौकिक है, ये न्यारा है। नागरीदास जी कह रहे हैं हमारा जन्म जिता दिया। आप कहेंगे क्या जिता दिया? अभी श्री जी का दर्शन तो हुआ नहीं, फिर श्री जी का दर्शन जहां होना है वहां तक पहुंचा दिया। अब हमारे कर्म, हमारे गुण, हमारा स्वभाव, हमारी मलिनता, जो भी जितनी आप लगा सकें बातें, हमारी गलत आदतें, हमारी अधम वृत्ति, अब ये श्री जी से मिलने में नहीं रोक सकती। ये धाम के प्रताप से। विश्वास कर लो। किस बात के लिए दुखी हो रहे हैं? आज सुबह श्री महाराज जी कह रहे, अरे भैया ऐसे आचार्य अत्यंत दुर्लभ है, जो कह रहे हैं कि तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी। पीछे जो हो गए तो चलो, प्रभु कह रहे हैं कि कहते हैं जो तुमने पाप किए कोई बात नहीं, मेरी शरण में होते ही सब क्षमा हो जाते हैं। सन्मुख हो जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अग नासो तभी, भगवान कह रहे हैं। लेकिन इसीलिए भगवान से बढ़ के भगवान के दासों की महिमा है। जब भगवान अपने आचार्य रूप में, संत रूप में प्रकट होते हैं, इसलिए विशेष महिमा है। प्रभु ने कहा कि जितने पूर्व के अपराध हैं सब अपराधों को मैं देख लूंगा, मेरी शरणागत हो जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें पवित्र करूंगा, समस्त पापों को जितने हो गए मैं देख लूंगा। आगे की बात नहीं कही, आगे की बात यहां कह रहे हैं आचार्य रूप से, कि हरि हरिवंश भेद नहीं हुई, दोनों एक ही हैं। वे कह रहे हैं तिहारे आगले और पाछले जो पीछे हो गए उसको तो भूल जाओ, हो गए खत्म। आगे भी जो होंगे उनको मैं देखूंगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वास्तविक आपसे कहें ना, जहां आपका हृदय इस बात से स्पर्श हुआ ना, ऐसी करुणा तो गलती हो ही नहीं सकती। विमुखता में अपराध बनते हैं। हमसे जो आज तक गलतियां हुई हैं ना, वो हम प्रभु से विमुख थे इसलिए हुई। लेकिन अब उनकी कृपा से जहां हम सन्मुख हो रहे हैं, हमारा मुख जैसे जैसे उनकी ओर मुड़ रहा है, वैसे वैसे देखो गलतियां कम हो रही हैं, हमारा हृदय पवित्र हो रहा है। अपने अपने हृदय को देखो। ये कोई ऐसा नहीं कि हम कह रहे हैं, वास्तविक बात है, हृदय को देखना है यहाँ। अब हमारा मुख प्रभु की ओर हो रहा है। अब हमसे जो गलतियां हो रही थी, अब उसमें कुछ ना कुछ तो कम हो गई है। परसेंटेज नहीं हुई, कुछ तो कहीं होगी। जैसे 100 करते थे तो अब 90 पे तो आ ही गए, नहीं आए। धीरे धीरे ऐसे नाम जप करते रहे, चरणों में पड़े रहे, बस यहाँ चरणों में पड़े रहना है। देखना ये जीरो हो जाएंगी, बिल्कुल जीरो हो जाएंगी। प्रिया प्रीतम की प्रीति, प्रिया प्रीतम की प्रीति यहाँ हो जाएगी। श्री नागरीदास जी कह रहे हैं हमारा जन्म जिता दिया। अब बस आगे का रास्ता है कि ये नेत्रों के सामने पर्दा हटे। यहां आ गए ना, अब संशय नहीं है। श्री जी वो करुणा में है। पूज्य श्री हरिदास जी भक्तमाली जी नित्य एक बात कहते हैं सत्संग में, अरे भैया ठाकुर जी को मिलने में देर थोड़ी है, वो अभी मिल जाए, ये तो तैयारी हो रही है। अब वृंदावन आ गए ना, अब कभी भी मिल सकते हैं। इसी बात में रहना चाहिए, कब मिलेंगे ये नहीं, कभी मिल सकते हैं। आज मिल जाए, रात्रि में मिल जाए, सुबह होते ही मिल जाए, पता नहीं। सुबह जब श्री महाराज जी आए, हो सकता है गलवैया देव साथ साथ आ रहे हैं। बिल्कुल भरोसे में रहना चाहिए, कभी भी कृपा हो सकती है, सपने में हो जाए, बिल्कुल कभी भी। और आपका विश्वास ही आपको अनुभूति कराएगा। आप जितना विश्वास से युक्त हो जाएंगे, जितना आशा से युक्त हो जाएंगे, वैसे वैसे देखना आपके हृदय में अनुभूति होने लगेगी। पक्की बात कहते हैं, अब पक्की बात कहते हैं, सच्ची बात। ऐसा ही है, ऐसा ही है। थोड़ा सा चित्त जुड़ाना दिखाई देगा कि कभी श्री महाराज जी खड़े हैं, कभी देखा प्रिया प्रीतम खड़े हैं। ऐसा होता है, जो साधक उनके अधीन होकर उनके चरणों में चित्त लगाने का प्रयास कर रहे हैं तो दिखाई देता है। कभी महाराज जी खड़े मुस्कुराते हुए, कभी दिखाई दे प्रिया प्रीतम खड़े, या कभी एकांत में चिंतन हो रहा है तो दिखाई दे रहा है कभी सुंदर हिंडोरे पे प्रिया प्रीतम झूल रहे हैं, दिखाई कभी महाराज जी झूल रहे हैं। तात्पर्य क्या है? भेद नहीं है, एक ही है। ये वो वे ये एक है। श्रीमुख कही विशेष, ये होने लगेगा तो विश्वास कर लीजिए, कभी भी करना हो सकती है। बड़ी अच्छी लगती है उनकी बात कि हमारी तैयारी की जा रही है।
प्रभु के मिलने में देरी नहीं है, कभी मिल जाए उन्हें, कोई वो थोड़ी है कि उनका भाई कुछ कम हो जाएगा, नहीं, उनका तो प्रतिक्षण वर्धमान है, बढ़ता ही बढ़ता है, उनको कोई हानि नहीं है। पर हमारी तैयारी हो जाए, ये सब जो हो रहा है ना, ये तैयारी हो रही है। अब जैसे एक बात डल गई, कभी मिल सकते हैं, पक्की बात है। कोई बात पता नहीं कैसे हृदय में लग जाए और बात बन जाए, हृदय में आगे बात, अरे कभी भी मिल सकते हैं, अब मिलना है, श्री जी बस कृपा करेंगी, श्री जी के समीप पहुंचना है। अब कहां पहुंचना है, कैसी वो सुंदर अवस्था है, कैसी वो अलौकिक स्थान है, उसकी शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की